वो ये कहें इसकी माँ की उसकी बहन की देवी देवता भगवानों को भी खदेड़ रहे हो। साले अपने देवी देवता को इस तरीके की हरकतें करवा रहे जो है बर्बादी की ओर जा रहा है। कहीं फिल्म कहीं कुछ कहीं जात पात मजहब धर्म, अभी इसके अलावा कुछ नहीं। एक पिक्चर बनाओ ना खिलाड़ियों के ऊपर, जो पहलवान थे कुश्ती खिलाड़ी उनके ऊपर फिल्म बनाओ। ऐसे ऐसे चेहरे बना दिए उनके, हनुमान जी के। अपमान क्या है? अपमान किया उनका हनुमान जी का। रावण की शक्ल देखो कैसी बनाई है। तो सालों को जूते मारो, कहाँ बजरंग दल वालों, कहाँ भी सिंधु परिषद वालों, कहाँ आरएसएस वालों, बाइकआउट गैंग वालों को इनके जूते जिन्होंने फिल्म बनाई है, जो हनुमान जी का मजाक उड़वा रहे हैं। ऐसों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब हजम नहीं हो रही है, चर्बी चढ़ गई सालों को। धर्म मजहब जात पात इन्हीं के ऊपर उन्माद। यार शुक्ला तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी, समझे। दान दक्षिणा पे पलने वालों तुम्हें रोटियां हजम नहीं। धर्मों मजहबों के लोग इस फिल्म को देख के आ रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि हनुमान ऐसे बोलता है, कि रावण ऐसे बोलता है, कि सीता ऐसे बोलती है, कि उसको किस प्रकार के कपड़े और वस्त्र पहनाए। कैंसर बोर्ड का क्या काले कनन का नाच करके मजाक बना रखा फिल्म के माध्यम से, समझे। लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं। कुछ भी ये तमाशबीन लोग हैं। पहले ऐतिहासिक कोई बातें तथ्यपूर्ण इनके पास होती नहीं है। ये पाखंडी लोग हैं और यही मैनेज करके ये फिल्मों को हिट कराते हैं। लोगों को सारा कैप्चर कर रखा है इन्होंने। सवाल ये है कि आज के लोग, आज के बच्चे जो फिल्म देखने जाएंगे तो क्या इस तरह की भाषा सीख के आएंगे रामायण के बारे में और राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में इस तरह की भाषा सीख के आएंगे? हाँ तो ऐसी भाषा बोलेंगे, करवा रहे हैं ना। तो ये जो मुझसे है इसके बच्चे खुद सीख के आएंगे। इसकी लुगाई खुद कहेगी कि तेरी जल गई क्या, आग लग गई क्या। इनकी लुगाई, इसकी लुगाई कहेगी। इसकी लुगाई होगी तो नहीं है लुगाई तो कोई बात नहीं, बिल्कुल है। हाँ तो कहेगी तेरी जल गई क्या, फूक गई क्या, क्या खाएगा, तेरे क्या खाएगा, समझे। बालों का साग खाएगा, ये कहेगी। फिर इसकी लुगाई खाएगा बालों का साग बे। साले डायलॉग ले भी सही कर लो। ये फिल्मों को ऐसी तरीके से इतनी बुरी भाषा का इस्तेमाल मत करो। ये देश जो है बर्बादी की ओर जा रहा है। कहीं फिल्म कहीं कुछ कहीं जात पात मजहब धर्म, अभी इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब देवी देवता भगवानों को भी खदेड़ रहे हो। साले अपने देवी देवता को इस तरीके की हरकतें करवा रहे हो। हेलो, देश की मट्टी खराब कर दिया तुमने, समझे नहीं। देश के लिए देश कहाँ जा रहा है, क्या स्थिति हो रही है देश की, ये दिखाई नहीं दे रही है। कितनी भुखमरी है, महंगाई है, गरीबी है, अत्याचार है, बलात्कार है, कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा। एक पिक्चर बनाओ ना खिलाड़ियों के ऊपर, जो पहलवान थे कुश्ती खिलाड़ी उनके ऊपर फिल्म बनावे, तब बताओ वहां डायलॉग क्या देगा। वो तो दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान को भी ऐसा गेटअप करा, कौन है वो, ऐसे ऐसे चेहरे बना दिए उनके हनुमान जी के। अपमान क्या है? अपमान क्या है उनका हनुमान जी का। रावण की शक्ल देखो कैसी बनाई है, समझे। कोई भी कहीं भी इसका रामायण का एक मजाक बनाने की कोशिश करी है इन फिल्म वालों ने। इन्हें सालों को जूते मारो। हालांकि मैं भी रखता हूँ देश में जो अगर रामायण में आस्था रखते हैं, हम भी देश से जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई तरीके से मजाक उड़ाता है तो ऐसों को सालों को जूते मारो। कहाँ बजरंग दल वालों, कहाँ भी सिंधु परिषद वालों, कहाँ आरएसएस वालों, बाइकआउट गैंग कहाँ है। मारो सालों को इनके जूते जिन्होंने फिल्म बनाई है, जो हनुमान जी का मजाक उड़वा रहे हैं। ऐसों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आपको और सभी देशवासियों को। ये कहीं भी मनोज मुझसे मिल जाए तो साले के सर के बाल एक भी नहीं बचना चाहिए। इसको टकला कर दो, साले को गंजा बनाओ उसको। और उकसा नहीं रहे, साले की खोपड़ी से ही तो बने हैं ना डायलॉग। उसका की गलती थोड़ी है। भाजपा सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि इतिहास लिख दिया है फिल्म ने। क्या रवि किशन जो है, अबे रवि किशन या कुछ हो, ये नौटंकी और सारे शुक्ला फुकला त्रिवेदी चतुर्वेदी सबने ये मजाक बना रखा है। ये जो लिख देंगे वही सत्य हो जाएगा। बच्चे अपने देश का है, बच्चों को लाए फिल्म इस इतिहास को। एक मेरी बात सुन लो, कोई फिल्म है, आदमी तो मनोरंजन के लिए आ रहा है। अब मनोरंजन में किसी को भी कुछ भी बना दोगे, है कल क्या करोगे, सीता मैया है कुछ भी करा दोगे, समझे नहीं। तो इससे थोड़ी चल जाएगा। ये कुटने लायक लोग हैं जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन और इन्हें जो ये हराम की जो गद्दियां मिली हुई है ना, इनको हजम नहीं हो रही है, चर्बी चढ़ गई सालों को, समझे। इस देश के गरीबों की ओर देखो, किसानों की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, नौजवानों की ओर देखो, सैनिकों की ओर देखो, फौजियों की ओर देखो। उनकी किसी को चिंता नहीं है, माताओं बहनों की किसी को चिंता नहीं है। बस धर्म मजहब जात पात इन्हीं के ऊपर उन्माद। या फिल्में तुम्हारे बाप का इतिहास है क्या? लेकिन आप कह रहे हैं बाप का इतिहास है, लेकिन यही मनोज मुंतशिर शुक्ला है जो अकबर क्या नाम है मुगल को कहते थे डकैत है ये लोग। अरे इसको जब भाषा पता ही नहीं इतिहास। मुगल डकैत कहा था भाई। इस देश का बादशाह था, शहनशाह था मुगल।
आके बना, अब डकैत कह रहे हो। तो डकैत था तो भाई उसमें सबसे ज्यादा देखो ना तुम्हारे खानदान वालों ने गुलामियां की हैं, तुम्हारे खानदान वालों ने तलवे चाटे हैं उनके, समझे। भारतीय लोगों ने नहीं इतने तलवे चाटे, तुम विदेशी पद्धति के जो लोग हो तुम ही ना तलवे चाटे, समझे। तुमने उनकी भरवागिरी की है और बकवास करते हो, उसी को इतिहास कराते हो। किसने उन मुगलों को बहन बेटियां दी, पहले उस और ध्यान दो, पहले अपने डीएनए चेक कराओ, तब भारतीयों पे हाथ उठाना, दिखाना कि भारतीयों का क्या इतिहास है। भारतीयों का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, अगर देख लोगे उसको, देख लोगे अगर उसके इतिहास के पन्ने उखेड़ के देख लोगे ना, नाम क्या तो उकला शुक्ला तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी, समझे। दान दक्षिणा पे पलने वालों तुम्हें रोटियां हजम नहीं हो रही हैं, इसलिए भारत के इतिहास, भारत के धर्म का मजाक बनाने पे लगे हुए हो तुम। फिल्म आदि पुरुष में सनातन धर्म का इतिहास दिखाते दिखाते डायलॉग भी चुरा लिए। हाँ तो भाई ये तो ये विश्वास का डायलॉग है। देखिए ये कुछ भी है, सब एक साथ ही है, सब एक ही समाज के, एक ही कौम के डायलॉग। अरे तो डायलॉग कौन, ये भी कह रहे हैं कुमार विश्वास कौन है, वही भी हम है। आरोप, अरे भाई कोई आरोप नहीं है, सब मिले जुले हैं, नौटंकी है। सवाल ये है सबके मुंतशिर है, उस पे आरोप नहीं, डायलॉग चोरी करते हैं भाई साहब, वो तो चोर है, मगर चोर चोर मौसेरे भाई हैं सब, सब मिलके खा रहे हैं, समझे नहीं। एक कहता मैं बाबा का पंडाल लगाऊंगा, दूसरा कहता नेताजी आएंगे मेरे पैर छूने, है तो तुम्हारा मेरा बताऊंगा कि मेरे तो को फलाना मंत्री पैर छूता है, इतने बाबा बड़े हैं। तो ऐसे ये दुकान चलाते हैं साले सब मिलके, नेता और बाबा साहब सब, ये भी दुकान चलाने का खेल है सब। आप मैं क्या को देखूं, देखने जाएंगे, मैं को देखूं आदि पुरुष, जिसमें हनुमान इस तरीके के शब्दों का उपयोग करता हूं, मैं देखूंगा ऐसी फिल्म है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं का इतिहास है, सनातन का इतिहास है। काय का इतिहास है, तो मैं हिंदू हूं नहीं ना, मैं सनातन भी नहीं हूँ, हिंदू नहीं है ना, मैं तो भारतीय हूँ। तो फिर आप सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं किसका, जो अपमान हुआ। अरे भाई मैं तो किसी भी जो भी किसी भी धर्म मजहब का आदमी रहता है उसका अपमान होगा, मैं उसके साथ में खड़ा हुआ कि भाई इसका अपमान हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जिसको हिंदू कह रहे हैं। हिंदू भर भर के देखने जा रहे हैं, देखे जा रहे तो उन्हें मजा आ रहा होगा अपनी माँ बहन कराने में, ऐसे डायलॉग डलवाने में। अरे किसको लेके आओ तो इतिहास क्या जानेगा, मतलब ये भाषा भारत के इतिहास में, ये भाषा नई नौजवान पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं, ताकि ये जो जिहादी जो नारेबाजी चले उसमें सबको ये कहें इसकी माँ की, उसकी बहन की, तेरी माँ का, ये वो दुनिया भर कुछ भी कह सकते। तो देश के बच्चों का कल्चर क्या होगा, देश के बच्चों की भाषा क्या होगी। और सच्चाई तो ये है कि तार्किकता कुछ है नहीं इस देश में, तार्किकता पे कोई बात करना नहीं चाहता, तथ्यों पे कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे देश के नेता हो चाहे ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, कोई भी तथ्यों पे बात नहीं करना चाहता। तो हम मैं जनता से आदि पुरुष के बारे में, मैं तो देश की जनता से कहना चाहता हूँ भाई तुम्हारी मर्जी है, देखो ना देखो, मैं तो किसी पे अंकुश नहीं लगाता। ये कमी जो अंकुश लगाना चाहिए था सेंसर बोर्ड को लगाना चाहिए था, मैं सेंसर बोर्ड तो हूँ नहीं, समझे नहीं। फिल्म के राइटर हैं, इनको सोचना चाहिए, उससे जुड़े हुए लोगों को सोचना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हम देश को क्या चीज परोस रहे हैं और देश को क्या इतिहास बना रहे हैं। क्या रामायण के हनुमान इस प्रकार की भाषा बोलते थे, ये दिखाने की जरूरत है। और इससे मजाक उड़ रहा है इनके धर्म का, इनसे मजाक उड़ रहा है जो और लोग भी देख रहे हैं, अन्य धर्मों मजहबों के लोग इस फिल्म को देख के आ रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि हनुमान ऐसे बोलता है, कि रावण ऐसे बोलता है, कि सीता ऐसे बोलती है, कि उसको किस प्रकार के कपड़े और वस्त्र पहनाए गए हैं। ये एक मजाक बना दिया इस फिल्म के माध्यम से। एक बात बताओ, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वही इस फिल्म का नंगा नाच करवा रहे हैं ऐसे लोगों को, सालों को। अगर कोई कट्टर हिंदू है तो जो तुम्हारे धर्म को और दूसरे लोगों को, अरे बिल्कुल ऐसे लोगों ने छोड़ा। अगर बजरंगबली ऐसी भाषा बोलते थे क्या, बजरंगबली ऐसी भाषा बोलते थे क्या? तो संविधान है ना, एक बार संविधान क्या है, एक बात बताओ, संविधान और कोर्ट कहाँ रह गया, सेंसर बोर्ड कहाँ गया? साले पिटे हैं ऐसे जो ये कहते थे, कौन कहते थे वैसे सबको तुम। नंदा भाई आखिरी सवाल कर रहे हैं, ये गर्दन रखते थे जो बाइकआउट गैंग और फलाना के, मैं उनसे के अभी तो अन्य धर्म मजहब के लोगों को, ये तो तुम्हारे अपने लोग हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनको मारो सालों को जो धर्म का नंगा नाच करके मजाक बना रखा फिल्म के माध्यम से, समझे। लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं, अन्य समाज के अन्य कौमों के लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस धर्म का तुम्हारे। है मेरे को खुद बुरा लग रहा है कि भाई इस तरीके से किसी भी धर्म मजहब का अगर मजाक उड़ता है, कल कोई मोहम्मद साहब का पेश कर दे कोई चीज, उनके डायलॉग तो लोग नहीं करेंगे, हमें बुरा लगेगा। कोई गुरु नानक साहिब के बारे में कुछ और तरीके से कुछ कह दे तो कितना बुरा लगेगा। है जो लोगों ने समाज को कुछ दिया, इस दुनिया को कुछ दिखाया, उनका अगर कोई मजाक उड़ाता है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें जितने तरीके से जैसी सजा दे सके सरकार और कानून, मैं उनसे गुहार करता हूं
कि ऐसे लोगों पर तुरंत प्रतिबंधित किया जाए, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए, ऐसी फिल्म चलनी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल है कि वो लोग कहाँ गए जो पठान का भगवा जो बिकनी पहनेगी तो उसमें बॉयकॉट कर रहे थे, तो ऐसे लोग को जैसे हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, आरएसएस, ये लोग बॉयकॉट कर रहे थे, ये लोग करनी सेना है, ये लोग को क्या कहेंगे, ये लोग चुप क्यों है? वो हो सकता है कि भाई कहीं जाके तपस्या कर रहे हो, इस फिल्म से नाराज हो गए हो और तपस्या ले गए हो, किसी गुफा में बैठे हो और तपस्या कर रहे हो कि इसके जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुरंत कहीं भी हो, भस्म हो जाए, इसकी तपस्या में लीन हो। अच्छा, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हो।